पर हम में से किसी को उनका ध्यान बटाना होगा। ये मैं करूंगा, मैं वहाँ जाऊंगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम तो उल्टा हम सबको फंसा दोगे। पीलू, हम अपने दोस्त अगज पर विश्वास कर सकते हैं। अगर तुम्हें विश्वास है तो हमें भी है। ये बच्चे, कभी सोचा भी नहीं था इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देंगे। मैंने कहा छोड़ दो मुझे। युवराज, ये बालक हमें आसपास ताकझाक करता हुआ मिला। मैं आपके लिए एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ युवराज, और मुझे लगता है आपको भी उससे बहुत फायदा होगा। बोलो। चलो सब, जल्दी मंगल। सोहन, तुम उन पर नजर रखो। चलो जल्दी यहाँ से निकलो। बहुत अच्छी आगाज, लगे रहो। आप अयोध्या में अपने मित्रों से ऐसे पेश आते हैं? कुछ बताने से पहले ये बताइए कि मेरा इनाम क्या होगा? अभी तक तो मैंने तुम्हें और तुम्हारे उन चूहों को कुछ नहीं किया। अभी तक। हाँ, कुश, जल्दी अपना धनुष बाण निकालो और निशाना लगाओ। घबराओ मत दोस्तों, ये गंधर्व है। घबराओ मत, तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ, और ये मेरे साथ है। मेरा दोस्त है ये। दोस्त? लव को होश आ रहा है। लव, लव, तुम मुझे सुन सकते हो? कुछ क्या तुम? हाँ हाँ, मैं ही हूँ मेरे भाई। देखो मैं आ गया, और मुझे बहुत अफसोस है। मैं गलत था मेरे भाई। नहीं, मेरी ही गलती थी। मैंने ही तुम्हें दूर किया। बस और कुछ मत कहो। सब कुछ ठीक हो गया। अब हम साथ हैं, जादुई नवाली की तरह। और मैं गंधर्व से मिला लव। मैं सच कह रहा हूँ। मुझे विश्वास है। मुझे गंधर्व और था। मैं ये सब कैसे ठीक करूँ भाई? मुझे कोई उपाय दो। तुम्हारे आंसू? मैं जब भावुक होता हूँ तो रो देता हूँ, और मेरे आंसुओं से ही नुवाली फूलों का जन्म होता है। ओ गंधर्व, जाओ और एक दूसरे के घाव भरो। गंधर्व, जब हम मिले थे तब तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा कोई भाई भी है? इन्हें देख रहे हो? ये सिर्फ जोड़ियों में ही होते हैं। और मुझे चाहिए एक काला घोड़ा। नहीं, सफेद घोड़ा सही रहेगा। और बहुत सारा खाना। तुम मेरा काफी समय बर्बाद कर चुके हो। जल्दी बताओ कि घोड़ा कहाँ छुपा कर रखा है, वरना तुम और तुम्हारा ये दोस्त। उसे जाने दो, मुझे वो दोनों चूहे चाहिए। सावधान! कायने सिद्धिमयात् प्रसन्नेत्याभिधात्री
विज्ञानी नारायण सदानि सम्यक अमरं मधुरं हमला करो। खेल खत्म करते हैं। हम ब्रह्मास्त्र शायद अब वो हमारा और हमारे विचारों का सम्मान करेंगे। हाँ, शायद। चलो दोस्तों, पानी से निकलने में उनकी मदद करें। पर वो तो दुश्मन है ना। हमने अपनी बात साबित कर दी। हमारा इरादा उन्हें मारना नहीं था। श्री राम जी ने हमें बचा लिया। युवराज लक्ष्मण को तुरंत अयोध्या ले जाओ। कौन हो तुम? कौन हो तुम जो इतनी घिनौनी हरकत करने की हिम्मत कर रहे हो? हम अपने गुरुजी के आश्रम के रक्षक हैं और अपने धर्म के रखवाले भी। ये तो बहुत ही अच्छे विचार हैं बच्चों। तुम्हें अपने माता पिता और गुरु से अच्छी शिक्षा मिली है। धन्यवाद। हम तुम्हारे विचारों का सम्मान करते हैं, इसीलिए हम तुम्हें क्षमा भी करते हैं। पर अब अश्वमेध घोड़े को जाने दो, ताकि हम शांति से अयोध्या लौट सकें। राजा राम, हमने हमेशा आपका और आपके सिद्धांतों का सम्मान किया है, पर अब हमें ऐसा लगता है कि आपका हर फैसला सही नहीं था। और अगर हम अपने मन की नहीं सुने, तो हम भी वही गलतियां दोहराएंगे जो आपने की है। इतने ढीठ मत बनो बच्चों, बहुत कुछ है दांव पर इस समय। तुम वैसे भी कई हदें पार कर चुके हो। हमें भूलने पर मजबूर मत करो कि तुम बच्चे हो। हम खतरा उठाने के लिए तैयार हैं। दुनिया देखेगी कि कैसे लव और कुश ने महायोद्धा राम को चुनौती दी। आपका आदर करने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने आश्रम और अपने अधिकारों की रक्षा ना करें। फिर कोई रास्ता नहीं बचा। विघ्नानि नाशमायन्तो सर्वाणि सम्यक् अमरमुहुः गुरु वाल्मीकि,
आप यहाँ आप एक बहुत गंभीर भूल करने जा रहे थे। ये मेरे शिष्य हैं राजन, लव और कुश। ये केवल धर्म के पक्ष में खड़े थे, जैसा कि इन्हें सिखाया गया है। हम समझते हैं गुरुजी, ऐसे नेक और उत्तम गुणों वाले सिर्फ आपके ही शिष्य हो सकते हैं। हाँ, और राजा राम के पुत्र भी। क्या? हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये है रामायण के महान राम, तुम्हारे पिता, और तुम्हारी माँ वनदेवी कोई और नहीं, महारानी सीता ही हैं। पर वो तो जब सीता ने अयोध्या छोड़ा था तब वो गर्भवती थी। उस रात वो मुझे इन्हीं जंगलों में मिली थी। लव और कुश का जन्म मेरे ही आश्रम में हुआ। इनका पालन पोषण राजकुमारों जैसा हुआ है। देखिएगा राजन, एक दिन ये भी महान और कीर्तिवान बनेंगे, ठीक अपने माता पिता की तरह। मेरे बच्चों, पिताजी। महान श्री राम हमारे लव कुश के पिता हैं। हमने हमेशा आपका आदर और सम्मान किया है महाराज। ओह, मेरा मतलब पिताजी। पर हमारे पास कई सवाल हैं। हाँ, आपने माँ को जाने क्यों दिया? आपने दोबारा शादी क्यों की? क्या आप उनसे प्रेम नहीं करते थे? क्या आप हमें नहीं चाहते थे? नहीं 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 मेरे बच्चों, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। बच्चों, तुमको समझना होगा कि ये तुम्हारे पिता के लिए बहुत ही कठिन निर्णय था। वो सीता से बहुत प्रेम करते थे, पर 14 साल अयोध्या की प्रजा अपने राजा के बिना थी। अयोध्या की सुख शांति बनाए रखने के लिए उन्होंने स्वयं की खुशियों का बलिदान दे दिया, यहाँ तक कि अपने प्रेम